हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, तो आज हम उसमें चैप्टर नंबर 6 अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेजरिंग स्पेस, पैरीमीटर एंड एरिया। देखो, पैरीमीटर एंड एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। मतलब 5th में भी आपने थोड़ा बहुत जाना, 6th में भी किया, 7th में भी किया, 8th में भी थोड़ा बहुत जाना, अब यहाँ पर भी आप उसको थोड़ा बहुत जानने वाले हो। तो हर क्लास में आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, है ना। तो देखते हैं, चलो अब 9th क्लास में आप पैरीमीटर एंड एरिया में क्या कुछ डिफरेंट सीखने वाले हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, उनका पैरीमीटर, ये सब तो हमें पहले से ही पता है। अब यहाँ पर कुछ हम नया सीखेंगे, वो यहाँ देखते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले देखें तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, ठीक है। कह रहे इन फिगर 6.1 यू सी athlete assembled at the start of 4 into 100 meter relay race. The tracks are laid out and the athletes are all set to go racing down the track. Do you notice that the athletes are not at the same starting line? आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये एक ट्रैक दे रखा है, तो इसमें नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। और यहाँ पर ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे है कि जैसे ही स्टार्ट बोला जाएगा तो ये अपनी रेस यहाँ पर शुरू कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने यहाँ ध्यान दिया कि इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम नहीं है, सबका अलग अलग है, ठीक है, और सब अपने अपने ट्रैक पे ही है। दोज इन द आउटर लेन सीम्स टू बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ दोज इन द इनर लेन while the finishing line is the same for all of them। कह रहे हैं जो आउटर लेन, जो बाहर की साइड है, ये वाले जैसे 8 और 7 ये बाहर की साइड है, इनका जो स्टार्टिंग अहेड है वो आगे की साइड है, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं। और जबकि जो इनर की साइड पे बने हुए हैं, इनर लेन्स पे है, मतलब ये अंदर की साइड जो है, इनका स्टार्टिंग लेन जो है वो पीछे है। पर फिनिशिंग लाइन सबकी सेम ही होगी, ऐसा नहीं है कि इनकी बाद में होगी और इनकी पहले हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वट कुड बी द रीज़न फॉर दिस, इसका क्या रीज़न हो सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट लेन इज कॉल्ड स्टैगर। नोटिस दैट द स्टैगर कंटिन्यू ऑल द वे टू द आउटर मोस्ट लेन। Do you think the stagger give anyone, those in the outer lane or inner lane, an unfair advantage? Why or why not? On what basis can the organizer work out the length of the stagger between lanes? तो आप क्या यहाँ पर आपसे क्या बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट का इन लाइंस का, इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टैगर बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये स्टैगर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कंटिन्यू चलता जा रहा है ऑल वे आउटर लेयर पे, लेन पे बढ़ता जा रहा है। अगर आप 9 लिखोगे तो एक और बाहर लेन होगी तो उस पर 9 लिख सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी को तो अनफेयर मतलब एडवांटेज दे रहा हो, मतलब जो 8 नंबर पे है उसके लिए ये बेनिफिट है कि वो बहुत आगे है तो वो रेस को जीत सकता है, और जो 3rd नंबर पे है वो बहुत नीचे है, या फिर जो 1st नंबर पे वो उससे भी नीचे है तो वो रेस को हार सकता है क्योंकि वो सबसे पीछे है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मतलब इन यहाँ पर कोई अनफेयर एडवांटेज है क्या, कोई पार्शियलिटी हो रही है क्या यहाँ पर। तो किस बेसिस पे हम जो ये लेंथ ऑफ द स्टैगर है इन लेन्स के बीच में, इसको ऑर्गेनाइजर जो है वो डिटरमाइन करता है, वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। नाउ इन माई स्कूल द प्ले ग्राउंड इज टू स्मॉल टू हैव अ 400 मीटर ट्रैक। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक स्कूल है, मतलब मेरा स्कूल, आपका स्कूल, कोई सा भी स्कूल जिसमें प्ले ग्राउंड बहुत छोटा है, वो 400 मीटर ट्रैक ही वहाँ पर आ सकता है। सो द स्कूल कंस्ट्रक्टेड अ 200 मीटर ट्रैक इंस्टेड। तो उन्होंने क्या किया, एक 200 मीटर ट्रैक वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया। डज दिस मीन दैट वी नीड अ स्मॉल स्ट्रैगर फॉर द रेस ट्रैक इन माई स्कूल smaller than the stagger used in Olympics for the same 4 into 100 meter relay race। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि हमें एक छोटा स्ट्रैगर वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उस रेस को करवाने के लिए अपने स्कूल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको नीचे दे दिया गया है। टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट द लेन स्ट्रैगर्स रिक्वायर्ड ऑन 4 into 100 meter athletics track, we need to know how to find the length around the circle। तो आपसे कह रहा है कि इन क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी कि सर्कल के अराउंड में कितनी लेंथ है, उसी के बेसिस पे आप चीज़ों को निकाल पाओगे। जैसे अब इन्होंने यहाँ पर पैरीमीटर ऑफ शेप्स का कंसेप्ट बताया, तभी तो आप बाहर की जो लेंथ है, बाउंड्री जो है वो निकालोगे, तभी तो अंदर की चीज़ों को डिटरमाइन कर पाओगे कि कितना स्पेस रखना है और कितना नहीं रखना,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपसे वही चीज़ बताई गई है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के पैरीमीटर्स बताए गए हैं आपको यहाँ पर। गिवन एनी शेप इट्स पैरीमीटर इज द टोटल लेंथ अराउंड इट्स बॉर्डर। जैसे कि अभी उसने ऊपर भी स्टार्टिंग में यहाँ पर बोल दिया था कि हमें लेंथ अराउंड द सर्कल फाइंड करना पड़ेगा इन क्वेश्चन के आंसर्स करने के लिए। तो इसका मतलब हमें सर्कल का पैरीमीटर निकालना है, और सर्कल के पैरीमीटर को हम सरकमफेरेंस कहते हैं ना। ये हम क्या कहते हैं, पहले की क्लासेस में भी जान के आए हैं कि रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, इन सब के लिए तो हम पैरीमीटर को पैरीमीटर ही बोलते हैं। लेकिन जब हम सर्कल की बात करते हैं तो वहाँ हम पैरीमीटर वर्ड ना यूज़ करके सरकमफेरेंस वर्ड का यूज़ करते हैं, पर मतलब दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो अब वही यहाँ पर आपको पैरीमीटर्स उन शेप्स के बताए गए हैं। तो कह रहे हैं गिवन एनी शेप, आपके पास चाहे कोई भी शेप हो, जो उसका पैरीमीटर होता है वो होता है टोटल लेंथ अराउंड इट्स बॉर्डर। देखो नॉर्मली हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल का पैरीमीटर का फॉर्मूला पता होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला नहीं याद होता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास एक ही शेप बनी हुई है और इसका पैरीमीटर निकालना है, तो आप इसकी जितनी भी ये बाउंड्रीज़ है, 4 बाउंड्रीज़ है, इनकी लेंथ को अगर आप प्लस कर दोगे ना तो आपका पैरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो वो वही चीज़ बोल रहा है, लेंथ अराउंड इट्स बॉर्डर। इमेजिन अ टिनी इंसेक्ट गोइंग फॉर अ वॉक अराउंड इट्स बॉर्डर। मान लो कि एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो ऐसे वॉक कर रहा है इस बॉर्डर के इधर ऐसे, नेवर टर्निंग अराउंड टिल इट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। अगर उसने यहाँ से शुरू किया है ना तो वो बस चलता ही जा रहा है, वापस नहीं मुड़ेगा, स्टार्टिंग पोजिशन पे आके ही रुकेगा। तो द पैरीमीटर ऑफ द शेप इज़ द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल। तो उस शेप का, जिस शेप पे वो छोटा सा इंसेक्ट वॉक कर रहा है, उस शेप का पैरीमीटर हो जाएगा जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, सो आ स्क्वायर विथ साइड ए यूनिट हैज़ पैरीमीटर 4a। तो अगर मैं एक स्क्वायर की बात करूं जिसकी साइड ए यूनिट है, तो इसका पैरीमीटर हो जाएगा 4a, 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ये भी ए होगा, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए, चारों ए है। तो यहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है, ए यहाँ कवर किया, फिर एक ए यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो 4 बार उसने ए का डिस्टेंस कवर किया उस छोटे से इंसेक्ट ने, तो उसका पैरीमीटर हो जाएगा 4a। और ये वैसे भी आपको पता है कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, ए का मतलब साइड है यहाँ पर। ठीक है, नाउ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो अगर उसकी साइड ए है तो उसका पैरीमीटर कितना होगा, तो तीनों ए है, तो 3 बार ए प्लस कर दो तो उसका पैरीमीटर भी 3a आ जाएगा। फिर वही चीज़ ए यहाँ पर आपकी साइड लेंथ को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पैरीमीटर, ये सब फॉर्मूलेज हैं, याद कर लेना, इनको एक जगह पर साइड पे लिख लेना कि एग्जाम टाइम पे काम आ जाए। उसके बाद कह रहे द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ a एंड विड्थ b इज। अगर मैं रेक्टेंगल के पैरीमीटर की बात करूं तो वो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में l प्लस का b होता है, अभी तक आप यही करते आ रहे हो और हमेशा यही रहेगा, ये चेंज भी नहीं होगा। बस इन्होंने यहाँ लेंथ को a लिख दिया और ब्रेथ को b लिख दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, नोट दैट द फॉर्मूला फॉर द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ द फॉर्मूला फॉर द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद a इज इक्वल टू b। कह रहे एक चीज़ का यहाँ पर आप ध्यान दो कि जो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, वो उसका जो फॉर्मूला है वो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो सकता है कब, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी, a जो है वो b के इक्वल होगा। फिर तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a ही आएगा b की जगह, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ उसकी सेम है। कहने के लिए वो रेक्टेंगल है बट उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो उसका जो पैरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो स्क्वायर के पैरीमीटर के फॉर्मूले के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ हेयर वी सी अ सर्कल विद रेडियस r यूनिट। अब यहाँ सर्कल की बात कर रहे हैं। अभी तक हम 3 फॉर्मूलेस करके आ चुके हैं, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कह रहे व्हाट इज इट्स पैरीमीटर, हाउ डू वी फाइंड इट। तो ये सर्कल है, इसका पैरीमीटर कैसे निकालोगे आप, तो इसका पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 पाई r। ये इसका फॉर्मूला है जो अभी आपको यहाँ पर आगे सिखाया जाएगा। ठीक है, देन थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड वन अबाउट 400 मीटर एटिलिक्स ट्रैक। तो कह रहा है कि क्या कनेक्शन है इस क्वेश्चन में जो हम सर्कल का पैरीमीटर की बात कर रहे हैं और जो अभी हमने 400 मीटर ट्रैक की बात की थी। तो अगर आपने देखा हो तो आपको यहाँ पर बोला गया था कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको लेंथ अराउंड द सर्कल पता होगी, और लेंथ अराउंड द सर्कल जो है वो पैरीमीटर ही तो होता है, तो इनके बीच में तो कनेक्शन है ही। अब देखते हैं क्या कनेक्शन है वो। तो टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट द पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल वी मस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली पैरीमीटर ऑफ सर्कल होता क्या है, जिसकी
अभी अभी भी बात की और इससे पहले वाले टॉपिक में भी हमने बात की है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ बताया गया है व्हाट हैपन टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ वी डबल इट्स साइड। तो पहले कह रहा है अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, अगर मैं उसकी साइड को डबल कर दूं तो उसका पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, तो बोला उसका पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। इट्स डबल 2, क्योंकि जब साइड 2 थी तो 2 4 जा 8 पेरीमीटर था, साइड डबल होके 4 हो गई, पेरीमीटर 16 हो गया, 4 4 जा 16 तो पेरीमीटर भी डबल हो गया। नाउ ये ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना कि अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर डबल, साइड डबल हो जाए तो उसके पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, डबल, हाफ, ट्रिपल, नन ऑफ दिस, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नाउ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द साइड इज 4:1। अब कह रहा है वो पेरीमीटर और साइड की रेशियो अगर मैं देखूँ तो वो 4:1 है। कैसे, पेरीमीटर से साइड की रेशियो निकालनी है, पेरीमीटर 8 है तो साइड 2 है, तो आ गया ना 4:1। सिमिलरली इसका भी वही आएगा। दिस इज सो फॉर ऑल स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर के लिए, अगर आप साइड्स को डबल करो तो भी, सिंगल रखो तो भी। एज द साइड ऑफ द स्क्वायर गेट्स लार्जर और स्मॉलर द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू साइड स्टे फिक्स्ड एट 4:1। कह रहे कि स्क्वायर की साइड चाहे आप बड़ी कर दो चाहे आप छोटी कर दो, उससे हमें मतलब नहीं है। जो रेशियो होता है इनका पेरीमीटर का और उसकी साइड का, वो हमेशा 4:1 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार इसलिए बना रही हूँ ताकि आप भी अपनी बुक में स्टार बना लो और एग्जाम टाइम पे इस पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि पेरीमीटर और साइड में क्या रेशियो होती है, तो आपको लिखना है 4:1 होती है। चाहे आप साइड को ग्रेटर कर दो चाहे स्मॉलर कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, जैसे अभी हमने स्क्वायर में रेशियो देखी, सेम ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी रेशियो होती है, वो होती है 3:1। कुछ याद नहीं करना भाई, इसका फॉर्मूला है 3a तो बस 3:1, उसका फॉर्मूला है 4a तो उसे 4:1। क्लियर, बट इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गेट लार्जर और स्मॉलर द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू साइड स्टे फिक्स्ड एज 3:1। सेम वही चीज़ है, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को बड़ा कर लो या छोटा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जो पेरीमीटर से साइड की रेशियो रहेगी वो हमेशा 3:1 ही रहेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहा है व्हाट अबाउट अ सर्कल। सर्कल के बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, जिसको हम यूजुअली सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमीटर। तो सर्कल के बारे में क्या कहेंगे, क्या उसका पेरीमीटर होगा जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और अगर मैं डायमीटर के फॉर्म में निकालना चाहूँ तो क्या होगा? इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर सेम फॉर ऑल सर्कल ऑफ ऑल साइज, व्हाट डू यू थिंक? कह रहे हैं कि जो इनके सर्कमफेरेंस की जो रेशियो होगी डायमीटर के साथ, क्या वो हमेशा सेम होगी, चाहे सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा होगा क्या? तो अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का कंसेप्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर बताया गया है, उसका आंसर। ठीक है, तो 6.2 टॉपिक में हम सिर्फ पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे, साथ के साथ इनकी सर्कमफेरेंस और डायमीटर की क्या रेशो है वो जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने 6.2 टॉपिक के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले वाला टॉपिक अभी हमने किया ये तो आपको ऑलरेडी आता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। अब नया टॉपिक मिल रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। एक बार आप पहले 6.1 टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।